हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th मैथ्स का एनुअल एग्ज़ाम का प्रैक्टिस पेपर है। ये सेशन 23-24 सेशन के लिए ऑफिशियल है, डीओई का इम्पॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो इसका हमने सेक्शन ए और बी कंप्लीट कर लिया है, वो आप देख लेना। प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर पीवाई क्यू आपको मिल जाएंगे उसके अंदर, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका सेक्शन ए बी को भी चेक कीजिएगा। तो इसकी डिटेल सोल्यूशन हमने कर रखी है, तो प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को ज़रूर चेक कीजिए। अभी हम इसका सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन सब की डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में डाल दूँगी प्लेलिस्ट का भी। तो अभी सेक्शन सी का 26 क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा इससे प्रीवियस वीडियो में, तो उसे भी मैंने डिटेल के साथ करा रखा है। अब हम 27 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। ए आपको एक सेट दिया हुआ है, इसमें कंडीशन है एक्स सच दैट एक्स की पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स एक रियल नंबर है। एंड बी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 और एक्स रियल नंबर है। आपको वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, जो आपका डी मॉर्गन्स लॉ होता है ना। तो ये आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आपको जो ए सेट दिया है वो सिंबल फॉर्म में दिया है, तो आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो देखिए, तो ये एक्स की पावर 4 माइनस एक्स को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा ना, तो एक्स क्यूब बचेगा और अंदर 1 बचेगा, तो कॉमन ले लिया हमने एक्स, ठीक है। तो ये आपको पता है ना, दो फॉर्म होती है सेट की, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है और एक रोस्टर। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो हमें इसको रोस्टर में लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब माइनस 1। अब आपको पता है एक्स, तो ये एज इट इज़ एक्स क्यूब माइनस 1 की आइडेंटिटी बना दी। क्या होती है एक्स क्यूब माइनस 1 की आइडेंटिटी? एक्स माइनस 1 और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी कि हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बनाई है। ये तो सबको आती होगी, ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अदरवाइज ऐसे भी अंडरस्टूड है, एक्स क्यूब माइनस 1, देखो या तो ये ज़ीरो है या ये पूरा ज़ीरो है ना। तो यहाँ से अगर एक्स ज़ीरो है तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, और अगर एक्स क्यूब माइनस 1 ज़ीरो है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी ना। उसके अलावा आपका देखो ये वाला जो है, इसको अगर आप एक्स के लिए सॉल्व करते हो तो ये आपका ना डी लेस देन 0 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन से अगर आप निकालो तो यहाँ पे रियल पार्ट नहीं आएगा, एक्स का इमेजिनरी आ जाएगा। तो हमें तो रियल के लिए बोला है ना क्वेश्चन में, तो यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये डी लेस देन 0 देगा, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4 इसे जब आप निकालोगे स्क्वाड्रेटिक का तो वो लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब ये रियल रूट नहीं देगा, तो इसको आपको लेने की ज़रूरत नहीं, आपको तो जस्ट रियल वाले पार्ट लेने हैं। तो ये एक तो 0 और एक ही 1 आ जाएगा। अब यहाँ से 0 और 1 यानी कि मैंने, तो हमारे ए के एलिमेंट मिल गए 0 और 1, ठीक है। इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो ए सेट मिल गया। अब बी सेट को भी सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से भी हमने एक्स कॉमन लिया, तो अंदर इसमें से एक्स बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो या तो एक्स 0 के बराबर होगा या एक्स प्लस 1 0 होगा, तो एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यहाँ पे एक्स की आपके पास दो वैल्यू आ जाएगी, तो बी सेट भी मिल गया आपको -1 और 0। अब हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसके इक्वल लाना है हमें, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमें प्रूव करना है ना। तो हमें पता है पहले अगर मेरे को ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले मुझे ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के जो भी एलिमेंट है सबको ले लेते हैं, है ना, बस रिपीटेड में नहीं लेते हैं। तो 0 1 और -1, 0 दो बार आया तो दो बार लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ए यूनियन बी क्या आ गया आपके पास? -1 0 1। यूनियन में क्या लेते हैं? इसके भी एलिमेंट ले लेते हैं, इसके भी, बस रिपीटेड नहीं लेते। तो ये ए यूनियन बी आ जाएगा। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो देखो ये पूरा जो आपने नंबर्स लिए वो रियल नंबर में से लिए ना, तो सारे रियल नंबर में से, यानी यूनिवर्सल सेट रियल नंबर होगा। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से यूनियन बी वाला हमें माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो
यूनिवर्सल सेट आपका रियल नंबर है, तो रियल नंबर में से ये यूनियन वाला आपको माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे अगर हम, तो पहले हमें अलग से ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है और फिर उनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए अगर ये है तो इसको ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है ना। सेम ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल में से बी को माइनस करना है, या फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जैसे अभी हमने किया, तो यूनियन में से आप क्या कर रहे थे, ए यूनियन बी को हटा रहे थे, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ आ गया, पूरे यूनिवर्सल में से ए को हटाना है। तो हमारे पास पूरा सेट क्या है, रियल नंबर का है, तो इसमें से हम ए वाले सेट को हटा देंगे। ए वाला ये है तो इसको माइनस कर दो, फिर ऐसी बी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो रियल में से ये वाला माइनस कर दो। तो ये ए इंटरसेक्शन और बी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब आपको इनका इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि इनका इंटरसेक्शन निकालने का मतलब मेरे को इस ए कॉम्प्लीमेंट को भी नंबर लाइन में दिखाना पड़ेगा, बी कॉम्प्लीमेंट को भी अगर मैं नंबर लाइन में दिखाती हूँ तो, और मुझे कॉमन पार्ट लेना है दोनों का, है ना। तो पहले इसको अगर हम दिखाए, तो अगर हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट को दिखाना चाहते हैं R-01, है ना, आर में से ये जो दो एलिमेंट है ये आपको हटाने पड़ेंगे, यानी कि पूरा आर रियल नंबर वाली लाइन लेनी है, ये रियल नंबर वाली लाइन है ना पूरी की पूरी, मैंने एरो लगा दी, यानी कि ये अनलिमिटेड है। तो आर में से आपको क्या क्या हटाना है, सिर्फ 0 से 1 नहीं हटाना, 0 और 1 दो एलिमेंट हटाने हैं। तो ये अगर इंटरवल लगा होता है तो इसका मतलब तो 0 से 1 तक सारे हटाने होते हैं, है ना। बट यहाँ पे तो दो ही एलिमेंट हटाने, 0 और 1, तो पूरी रियल नंबर की लाइन लूँगी, बस मैं ये 0 को इंक्लूड नहीं करूँगी, यानी कि ये 0 नहीं लेना, तो ये इसको आप सर्कल बना दो, शेड नहीं करना है इसको, बाकी सारे को शेड करना है आपको, इस पूरे को 0 और 1 को छोड़ के जो बचा हुआ है जितना भी यहाँ पे, इसको आपको क्या करना है, शेड करना है। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया। सेम ऐसी बी कॉम्प्लीमेंट को भी करो, पूरी रियल नंबर वाली लाइन लेनी है, पूरी लाइन लेनी है आपको, बस इसमें ये दो एलिमेंट हटाने हैं आपको। तो -1 यहाँ पे -1 हटाना है और एक 0 हटाना है ना, बाकी सारा लेना है आपको रियल नंबर। अब इनका हमें क्वेश्चन में क्या कहा, इसका इंटरसेक्शन निकालो, यानी कि अब ये जो शेडिंग मैंने की है इसमें कॉमन शेडिंग कौन कौन सी आई है, देखो कॉमन शेडिंग एक तो ये पूरी कॉमन शेडिंग यहाँ तक आई है, बस इसमें ये -1 नहीं लिया हमने, है ना। तो कॉमन शेडिंग में ये यहाँ से पूरा ये देखो, ये भी नंबर लाइन शेड हुई है और ये भी नंबर लाइन शेड हुई है, बस इसमें क्या नहीं आया, -1 नहीं आया, तो वो हटा दिया। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी शेडिंग ही तो है, सिर्फ हमने इस वाली शेडिंग में ये दो ही तो नहीं लिए थे, और तो ये पूरा कॉमन शेडिंग आया है, तो इसमें क्या नहीं आया, सिर्फ 0 नहीं आया, तो उसको भी हटा दो। उसके बाद आपने ये भी फिर पूरी कॉमन शेडिंग आ गई इसमें, लेकिन सिर्फ क्या नहीं आया, 1 नहीं आया, है ना, तो इसको भी हमने हटा दिया। तो कॉमन शेडिंग जब हमने की तो हमने देखा सिर्फ ये 3 नंबर नहीं आ रहे हैं कॉमन शेडिंग में, बाकी सब आ रहा है, तो आपने ये माइनस कर दिया। तो यही तो आपका अभी लेफ्ट हैंड साइड में भी आया था ना, लेफ्ट हैंड साइड में भी तो यही आया था, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था आपको, है ना। तो यहाँ पे वैसे भी अंडरस्टूड है, आर तो दोनों में कॉमन है, और ये जो है ये इनको हटाना पड़ेगा तीनों को, 0 1 0 1 और -1 को, है ना। तो ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो शेडिंग करके भी आप ये पता कर सकते हो। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। सेम ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हो, तो इसको मैंने कर दिया है, आप खुद करके देख लेना। ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालो, देखो ए सेट और बी सेट का कॉमन पॉइंट, तो ए और बी में कॉमन क्या है, देखो ए 0 1 है और ये -1 0, तो दोनों में तो 0 कॉमन आ रहा है ना, तो यानी इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो कॉमन होता है ए और बी का कॉमन क्या आ रहा है, 0, बट उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पूरा जो भी रियल है उसमें से ये 0 इंटरसेक्शन को हटाना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरे में से ये वाला माइनस करना पड़ेगा, है ना। सेम ऐसे इसका भी करो, ए कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाल दिया था अभी, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल दिया था, अब इनका यूनियन निकालना है। तो देखो आर तो दोनों में आएगा, अब यूनियन में आपका ये और इसमें सिर्फ ये जो 0 रिपीटेड है वो हटाना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि ये सेम आ गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, तो इट मीन्स हमारा प्रूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये थोड़ा लेंदी था इसलिए टाइम लग गया। अभी इसका 28 क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव करना है 10 20 24x माइनस 10 20 23x माइनस 10x इक्वल टू 10 24x इंटू 10 23x 10x। ऐसा क्वेश्चन आपका NCERT में भी है,
बस आपको ये नंबर्स थोड़े अजीब से लग रहे होंगे 24 23, तो ये कंफ्यूज करने के लिए होता है, कुछ नहीं। ये वाला जो फॉर्मूला आपने एनसीईआरटी में किया भी होगा, 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x, ये जो इनका डिफरेंस होता है वो इनके ही प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। ये वाली आइडेंटिटी होती है, ये भी हमने एनसीईआरटी में प्रूव की थी आइडेंटिटी। तो वो आइडेंटिटी हमें यहाँ पे एक्चुअल में वही आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है, बस यहाँ पे 3x की जगह 2024x है, यानी सबसे बड़ा 2024x है, क्योंकि 3x किन से बना है, 2x और x से सम से बना है ना। तो जब भी ये वाला नंबर इन दोनों के सम से बनता है तो ये आइडेंटिटी लग जाती है। तो देखो 2024 के इन दो के सम से बना है, 2024 इन 23 और x के सम से बना होता है ना, तो इसमें भी फिर ये आइडेंटिटी लग जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे, 10 20 24x को हम कैसे ब्रेक कर देंगे, 10 23x प्लस x में, ठीक है। तो सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको हमने इन दोनों में ब्रेक कर देना है, तो 2024 इसमें ब्रेक हो जाएगा। अब इसमें 10a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, ये होती है आइडेंटिटी 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आता है, और अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाता है। अब यहाँ पे जब मैंने इसको ब्रेक किया तो 10a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दी, 10a प्लस 10b, बी ए है, तो ए आपका 23x है, बी आपका x है, तो 10a प्लस 10b फिर 1 माइनस 10a 10b, है ना, यही आइडेंटिटी यूज़ कर लिए। और ये नंबर मेरे इस ये आइडेंटिटी इससे आई है ना, तो ये यहाँ लिख दिया। फिर वापस मैंने इसको किस में लिख दिया, 10 20 24x में, क्योंकि मुझे यही चाहिए था क्वेश्चन में, तो मैंने इसको फिर से 10 20 24x लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 10 20 24x है, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे जब पूरे से मल्टीप्लाई करने का मतलब पहले ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये पूरा नंबर इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दो टर्म है ना, एक ये और एक ये पूरी, तो ये पहले इससे हुआ 1 से, तो एज इट इज़, फिर माइनस का साइन, फिर ये पूरा इससे भी पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तीनों एक साथ आ जाएंगे। उसके बाद ये वाला 1, ये ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको क्या बनाना था, जो आपका ये प्रोडक्ट वाला है इसको तो राइट हैंड साइड में लेके जाना, और ये जो प्लस में है ये इधर ले आओ। तो ये प्लस में है तो ये दोनों यहाँ आके माइनस में हो जाएंगे इसके साथ, और ये पूरा एक टर्म है ना, तो ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो ये 10 20 24x जो था ये तो यहीं रहेगा, ये दोनों यहाँ प्लस हो रहे हैं तो ये इधर माइनस हो जाएंगे, और ये सारे मल्टीप्लाई वाले उधर चले जाएंगे, सारे मल्टीप्लाई वाले इधर आ जाएंगे, और ये यहाँ। तो जब भी आपको दिखे ना ये वाला इन दोनों के सम से बना होता है, तो आपको ऐसे ही करना है, इसको पहले स्प्लिट करना है बड़े वाले को, जो जो दो छोटे हैं उनके सम में, और फिर इसकी आइडेंटिटी लगा देनी है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो ये भी प्रूव हो जाएगा, या कोई भी नंबर बड़ा बड़ा आपको दिखे तो वो उस आइडेंटिटी से प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। इसका चॉइस वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 10x/2 आपको -3/4 दिया है, यहाँ पे x के लिए कंडीशन है x पाई से 3π/2 वाले इंटरवल में है, और आपको sin 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का जो चॉइस वाला क्वेश्चन है, इसमें 10x/2 दिया है, जबकि निकालना क्या है आपको, sin 2x। तो इसके लिए मुझे sin 2x की आइडेंटिटी पता है ना, 2 sin x cos x होती है। तो मेरे को sin x और cos x अगर मिल जाए तो मैं sin 2x निकाल लूँगी। तो 10x/2 तो इसका एंगल तो x/2 है, जबकि मुझे तो x वाला एंगल चाहिए ना, sin x cos x। तो मेरे को x/2 के लिए ये जो इंटरवल दिया है ये x के लिए दिया है, तो x के लिए इंटरवल क्या है, पाई से 3π/2 है ना, ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पे इक्वल का साइन मत लगाना। तो ये x क्या दिया है, पाई से 3π/2। तो मुझे तो x/2 के अकॉर्डिंग करना है, तो इस x की जगह मैं x/2 करना चाहती हूँ, तो इसको 2 से डिवाइड किया, तो इनको भी 2 से डिवाइड करो। तो x/2 कौन से क्वाड्रेंट पे चला जाएगा, देखो π/2 से 3π/4 पे, यानी कि π/2 90 होता है, और 3π/4 आपका 3 × 1 80/4 135 होता है। तो 90 से 135 वाला, यानी कि ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट पे चला जाएगा। तो x/2 वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट पे चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो अगर मेरे को sin x और cos x चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमको sin 2x निकालना है, और उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 2 sin x cos x। तो मुझे sin x और cos x चाहिए, तो मैं इसकी हेल्प से कैसे निकालूँ, 10 की हेल्प से। तो पहले मैं 10 की हेल्प से ना 10 की हेल्प से डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे साइन और कॉस, और वो भी एंगल x/2 और हमें तो x पे चाहिए। तो पहले हम ना 10x/2 को ना सेक वाली आइडेंटिटी में ले आएंगे। आपको एक आइडेंटिटी आती होगी, sec² x माइनस 10x² जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से 10² x क्या हो जाएगा, 10² x हो जाएगा sec² x -1। तो ये आइडेंटिटी तो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी।
है ना। तो हमने 10x/2 को कैसे लिख दिया, सेक स्क्वायर, देखो 10x क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इसका थीटा तो x/2 है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर लगा होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स अगर सेक स्क्वायर -x है तो 10x क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा ना, स्क्वायर यहाँ से हटेगा, रूट लग जाएगा। तो इसकी एंटी हमने सेक वाली एंटी में खोल दी। अब यहाँ पे ये वैल्यू कितनी दी है, -3/4। अब आपको ये रूट अगर हटाना है तो स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दो, तो यहाँ से रूट हट जाएगा जब स्क्वायरिंग करेंगे तो, और इस पर स्क्वायर लग जाएगा। तो इसका जब भी रूट पे स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है और इस पर स्क्वायर लग जाएगा। इस पर तो रूट छोड़ना था, इस पर स्क्वायर लगेगा। -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ से आप सेक x/2 निकाल लो। तो पहले तो सेक स्क्वायर x/2, ये -1 यहाँ के +1, इसका एलसीएम लेके ये हो जाएगा 9 और ये 16, 25/16। और फिर स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, है ना। ये तो सिंप्लीफिकेशन करना आता ही होगा। अब यहाँ से रूट करो, 25 का रूट 5 होगा, 16 का रूट 4 होगा, 25 5 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो रूट निकालना तो आता ही होगा। अब जब भी रूट में से कोई वैल्यू बाहर आती है ना तो वो प्लस माइनस दोनों में होती है, तो मेरे को ना साइन देखना पड़ेगा कि प्लस आए कि माइनस। तो हमें पता है सेक x/2, थीटा यहाँ पे x/2 है ना, तो x के अकॉर्डिंग तो हमारा क्वाड्रेंट कौन सा था, पाई से 3π/2, ये था हमारा कौन सा क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था। जबकि x/2 हमारा कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे सेक वाला थीटा कैसा होता है, ये तो आपको सबको पता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव होते हैं ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट पे सिर्फ साइन और कॉसेक छोड़ के, साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट पे। और थर्ड पे टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और लास्ट वाला क्वाड्रेंट जो होता है कॉस और सेक थीटा जो होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक फोर्थ पे होता है, और सेकंड पे साइन और कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये रूल तो सबको पता होगा। तो सेक थीटा x/2 कौन से क्वाड्रेंट पे था, सेकंड क्वाड्रेंट पे था ना x/2। तो सेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पे कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो सेक तो नेगेटिव होगा, तो हम प्लस माइनस में से कौन सा साइन लेंगे, माइनस वाला, ठीक है। तो यहाँ से सेक x/2 अगर -5/4 है तो कॉस x/2 उल्टा हो जाएगा ना, सेक का उल्टा होता है ना, तो ये -5/4 है तो ये -4/5 हो जाएगा। और ये भी सेकंड क्वाड्रेंट पे है तो ये भी नेगेटिव ही होगा, है ना। तो ये मेरा कॉस x/2 आ गया। अब मेरे को एक हाफ एंगल फॉर्मूला अगर आता है तो मैं कॉस x/2 के लिए फॉर्मूला निकाल सकती हूँ। तो ये होता है 1 + cos 2x 2 cos स्क्वायर x। तो ये एंटी आपको लेके चलनी है। अब यहाँ पे अगर ये एंगल मैंने क्या, अगर मेरे को कॉस स्क्वायर x/2 चाहिए या कॉस x/2 चाहिए, तो मैं इस एंगल को आधा कर रही हूँ ना, इस एंगल को अगर मैं आधा कर रही हूँ तो इस एंगल को भी मुझे आधा करना पड़ेगा। या फिर मुझे मान लो कॉस स्क्वायर 2x चाहिए हो तो इसको डबल कर रही हूँ तो इसको भी डबल करना पड़ता है। तो जो आप इसमें चेंज करोगे वो इसमें, बट मेरे को तो क्वेश्चन में x/2 पता है ना, cos x/2, तो मेरे को ये cos x/2 की डायरेक्ट आइडेंटिटी याद रख लेनी है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी किससे आई, इस फॉर्मूले से आई है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको रखना है। आपको x/2 चाहिए तो इस एंगल को आधा करो तो ये आइडेंटिटी आ जाएगी। उसके बाद cos x/2 निकाल, अगर cos x/2 का फॉर्मूला चाहिए तो स्क्वायर हटेगा, ये 2 यहाँ पहले मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा और फिर ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अब मेरे को क्वेश्चन में ये पता चल गया ना, cos x/2 कितना, -4/5। तो मैं इसमें अगर वैल्यू पुट करूँ या फिर इसमें भी रख सकती हूँ, बस ये 2 को नीचे ले जाना। तो cos स्क्वायर x/2 ये 1 + cos x/2 हो जाएगा। और यही आइडेंटिटी साइन स्क्वायर x/2 में भी लग जाती है, यहाँ पे बस प्लस की जगह माइनस आ जाता है। तो साइन स्क्वायर x/2 1 - cos x/2 हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए cos x/2 और साइन x/2 की, ठीक है। ये इस आइडेंटिटी से निकल के आती है। तो यहाँ पे मेरे को cos x/2 मिल गया था ना -4/5, तो इससे मैं cos x निकाल सकती हूँ। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रखी, इस पर स्क्वायर है एंड cos x मुझे निकालना है, तो इसका स्क्वायर करो पहले, 16/25 -2 बार है तो प्लस ही हो जाएगा। एंड ये 2 डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32/25, लास्ट में +1 है, यहाँ के -1 हो जाएगा। एलसीएम लोगे इसका तो ये 7/25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7/25 आ जाएगा cos x, ओके। तो cos x हमारा कितना आ गया, 7/25। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है, साइन x, क्योंकि cos x तो मेरे को मिल गया, तो अब मेरे को साइन x निकालना है। तो
कॉस एक्स अगर 7/25 तो साइन एक्स कैसे निकलेगा? साइन और कॉस में आइडेंटिटी होती है, 1 - कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 - कॉस एक्स कितना आ गया? 7/25, इसका स्क्वायर कर दो। 49/25 का स्क्वायर होगा 6/225, दो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करना है ना। फिर इसका एलसीएम लो तो 625, ये यहाँ चला जाएगा और ये इसका नीचे 1 है तो ये यहाँ चला जाएगा। सॉल्व तो करना आपको आता ही होगा। माइनस करोगे 576/625। अब स्क्वायर हटाना है तो रूट लग जाएगा, क्योंकि मुझे साइन एक्स चाहिए। तो 576 का रूट क्या होता है? 24। 625 का रूट क्या होता है? 25। अब ये भी रूट है तो ये प्लस माइनस दोनों में आएगा। अब ये क्योंकि एक्स है तो एक्स तो हमारा कौन से क्वाड्रेंट पे था? एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे था ना। एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे था ना। एक्स अभी हमने देखा था ना, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो हम माइनस वाला लेंगे इसमें। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे भी कॉस एक्स आया है ना, और ये भी थर्ड क्वाड्रेंट पे आया है। कॉस एक्स भी किस क्वाड्रेंट पे था? थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो ये भी माइनस ही आना चाहिए, है ना। समझ आ गया? तो ये भी कॉस एक्स भी थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो नेगेटिव आएगा, और साइन एक्स भी मेरा थर्ड क्वाड्रेंट पे ही है। एक्स वाला जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट था ना, तो वो भी नेगेटिव ही आएगा। अब यहाँ पे मुझे साइन 2x निकालना है, तो sin x cos x। अच्छा देखो, चाहे 7/25 माइनस भी होगा, बट यहाँ तो स्क्वायर है ना, तो ये ठीक ही है ना। तो ये हमारा ये साइन एक्स आ जाएगा और ये हमारा कॉस एक्स आ जाएगा। अब हमें साइन 2x निकालना है, तो 2 sin x cos x, ये भी नेगेटिव था ये भी नेगेटिव था, दो नेगेटिव नेगेटिव हट जाएंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। सिंपल क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज आनी चाहिए आपको। पहले आप 10x/2 से क्या निकाल सकते हो? 10 की आइडेंटिटी सेक के साथ बनती है, तो sec x/2 निकाल सकते हो। फिर क्वाड्रेंट वाइज इसका साइन ले लेना, फिर cos x/2 निकल जाएगा। फिर ये फॉर्मूला आपको याद रखना, cos x/2 का cos x के साथ क्या रिलेशन होता है। फिर इस फॉर्मूले में आपको क्वाड्रेंट ध्यान रखना है, एक्स का क्वाड्रेंट थर्ड है तो इसका साइन नेगेटिव आना चाहिए। उसके बाद cos की हेल्प से आपने साइन निकाल लेना है, और फिर आपको sin 2x निकालना है, तो उसकी आइडेंटिटी लगानी है ना। तो ये निकल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक दीजिए, कम से कम 100 लाइक्स तो दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। ठीक है, तो आपके लाइक से कुछ नहीं, मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आपको लाइक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। इवेल्युएट करना है एल क्या है? एक ये एल ये पूरा है, यानी इस लिमिट को मुझे सॉल्व करके लाना है, तो एल निकल जाएगा मेरा। तो ये लिमिट एल निकालना है मुझे। ठीक है, तो ये लिमिट वाला ही क्वेश्चन है एक तरह से। तो यहाँ पे आपको x टेंस टू π/6 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको एल ये गिवन है। अब आपको क्या करना है, देखो जब भी साइन एक्स कॉस एक्स हो ना माइनस में, तो आपको ना एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करनी है। तो आपको साइन एक्स के साथ तो कॉस एक्स लाना है, और कॉस एक्स के साथ आपको साइन एक्स लाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ √3 है ना, तो साइन एक्स कभी साइन एक्स या कॉस एक्स कभी √3 तो होता नहीं है, तो √3/2 तो होता है ना। तो हमने क्या करना है, इसको अपॉन में 2 लाना है ना अगर, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो और इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये √3/2 हो जाएगा, और ये 1 है आगे तो 1/2 हो जाएगा। और जब 2 से डिवाइड किया तो ऊपर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे दोनों को। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाहर ले लेंगे, है ना। अब इससे क्या होगा, √3/2 को मैं कॉस में चेंज कर सकती हूँ। तो √3/2 कब होता है, cos 30 पे होता है ना, तो cos 30 का मतलब π/6। तो इस √3/2 की जगह मैंने cos π/6 लिख दिया। ऐसे इस हाफ, यहाँ cos है तो मुझे इसे साइन में बदलना पड़ेगा। तो ये कब होता है, हाफ cos sin 30 पे, तो sin 30 का मतलब sin π/6, और ये एज इट इज़, और ये नीचे वाला भी एज इट इज़। ठीक है, अब इससे ये आइडेंटिटी बन गई, sin a cos b माइनस sin a cos b cos a sin b। तो ये आइडेंटिटी तो सबको आती होगी ना, sin a cos b माइनस कॉस ए साइन बी। कौन सी आइडेंटिटी होती है ये होती है आपकी साइन a - b वाली। तो ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। तो साइन ए क्या है, x, ये अंदर ले लो, साइन a - b क्या है, π/6। तो साइन a - b की आइडेंटिटी बन जाएगी, और ये नीचे एज इट इज। अब देखो आपको पता है ना, साइन θ/θ या साइन h/h अगर है, क्योंकि मेरे को साइन के साथ क्या, जब भी ये साइन में क्यों लाई हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पता है साइन θ/θ हो, और लिमिट अगर
थीटा टेंस टू 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो इसलिए मैंने जो थीटा मेरा नीचे था वही ऊपर बनाने की कोशिश की, तो ये बन गया मेरा, है ना, बस एक्स्ट्रा 2 आ गया। और x टेंस टू π/6। अब मैंने क्या करा, इसको अगर आइडेंटिटी में लाना है तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए h मान लिया। तो अगर मैंने x माइनस π/6 को h माना, तो अगर x मेरा π/6 पे था, तो अगर x π/6 में था तो h किस पे चला जाएगा, तो को x की जगह अगर π/6 रखोगे तो π/6 माइनस π/6 कट के 0 बन जाएगा, यानी x अगर π/6 है तो h किस पे चला जाएगा, 0 पे। तो अगर मैंने इस पूरे को h माना तो नीचे भी h ही आएगा, और फिर x टेंस टू π/6 है तो लिमिट h पे किस पे चली जाएगी, 0 पे चली जाएगी। अब ये आइडेंटिटी बन गई ना, ये लिमिट इस पे भी लगी और इस कांस्टेंट नंबर पे भी लगी। तो अगर इस पे लगी है तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से देखो थीटा थीटा और यहाँ भी थीटा, तो ये भी वही बन रहा है। तो ये इस पे अगर लिमिट लगती है तो ये तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और बाहर ये कांस्टेंट पे अगर लिमिट लगती है तो वो तो एज इट इज़ रहता है। तो 2 1 ज़ा 2 आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की भी प्लेलिस्ट है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डालूंगी। सारी प्लेलिस्ट को अच्छी तरह से कर लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। सारे टॉपिक मैंने डिटेल में समझाए हुए हैं। नेक्स्ट इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखिए 29। प्रूव करना है dy/dx ऑफ दिस इक्वल टू माइनस साइन एक्स, यानी आपको आंसर दिया हुआ है तो माइनस साइन एक्स आना चाहिए। तो ये आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव इस पूरे का निकालना है और ये इतना आना चाहिए। तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे जब भी मेरे को डेरिवेटिव में यहाँ ये दो टर्म्स प्लस माइनस में होते हैं तो इसका भी डेरिवेटिव करना होता है और इसका भी डेरिवेटिव। हाँ, अगर ये मल्टीप्लाई में होता है तो यू वी डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करते, फिर हम यू और वी वाला प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। बट ये प्लस माइनस में ना, ये इससे माइनस हो रहा है तो इस पर भी डेरिवेटिव कर दो और इस पर भी। अब इसके डेरिवेटिव के लिए आपको ये कॉस एंड थीटा वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चेन रूल लगाते एक तरह से। तो जब मैं डिवाइड मतलब डेरिवेटिव लूँगी थीटा की रिस्पेक्ट में और कॉस पे कोई पावर होती है तो इसका फॉर्मूला कैसे करते हैं, देखो जो ये पावर होती है पहले आगे आ जाती है, फिर कॉस को मैंने थोड़ी देर के लिए एक्स माना है, तो डेरिवेटिव में एक्स की पावर अगर एन होती है तो आप क्या करते हो, एन को पहले आगे लाते हो, फिर एक्स पे एक पावर कम करते हो ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ की है, एन को पहले आगे लाए, फिर कॉस थीटा पे हमने एक पावर कम करनी है, तो कॉस थीटा पे n-1 पावर चली जाएगी। और फिर क्योंकि कॉस थीटा को मैंने थोड़ी देर के लिए एक्स माना था ना, तो इसका चेन रूल से मैं डेरिवेटिव करूँगी तो कॉस थीटा का साइन थीटा आ जाता है और माइनस में आता है ना। तो यानी कि जब आपको डायरेक्ट याद रखना है कॉस एन थीटा का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये आता है। सेम ऐसे ही साइन एन थीटा का पहले एन आगे आएगा, फिर साइन पे एक पावर कम होगी और फिर चेन रूल से साइन थीटा का करोगे तो प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, है ना। तो ये इनके फॉर्मूले याद रख लेना। तो सेम ऐसे ही अब हमने यहाँ पे करना है, इस पे डेरिवेटिव अलग और इस पे इस फॉर्मूला को लगा के। तो कॉस की पावर 4 है तो 4 पहले आगे आएगा, फिर कॉस पे एक पावर कम हो जाएगी तो 4 की जगह 3 हो जाएगा। x/2 अभी एज इट इज़ लिख देती हूँ। फिर मैंने इस चीज़ को पूरे को कॉस माना है, इस पूरे को x माना है ना, तो इसका डेरिवेटिव करो चेन रूल से, cos x/2 का डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, sin x/2। अब क्योंकि sin x/2 तो आया बट x तो नहीं है ना अभी भी, अब ये x/2 का दोबारा से चेन रूल लगाओ तो x/2 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, हाफ, है ना। और कॉस का जो साइन आता है वो कैसे आता है, नेगेटिव में आता है। तो हमने चेन रूल लगाया है। तो सबसे पहले चेन रूल क्या कहता है, पहले इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मानो इसको, तो ये 4 पावर पहले आगे आएगी, इसमें एक पावर कम हो जाएगी और फिर इसको आपने एक्स माना ना, तो इसका डेरिवेटिव करो तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा। अब यहाँ भी एक्स थीटा एक्स नहीं है, x/2 है, तो x/2 का डेरिवेटिव करो तो हाफ आ जाएगा। और कॉस का डेरिवेटिव साइन किस में आता है, नेगेटिव में। तो ये इसी फॉर्मूले से हमने करा। सेम ऐसे इसके लिए डेरिवेटिव करो, पहले 4 पावर आगे आएगी, साइन के पे एक पावर कम हो जाएगी, फिर आपने इस साइन को एक्स माना है ना, तो चेन रूल से इसको डेरिवेटिव करो, साइन x/2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x/2, क्योंकि थीटा तो इसका x/2 था बट x/2 आया तो x/2 का दोबारा से डेरिवेटिव करो तो हाफ आ जाएगा। यहाँ तो माइनस है और ये तो प्लस ही में खुलता है तो ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। इन एंगल से मत काटना, सिर्फ ये जो नंबर इस x/2 का डेरिवेटिव हाफ आया था ना, इसको हमने बाहर ले लिया। ये नंबर से नंबर कट जाएगा बट इससे नहीं काटना, थीटा है ना ये। तो अब ये -2, ये भी -2, तो -2 मैंने बाहर ले लिया। एक साइन x/2 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो बाहर ले लिया। cos x/2 इसमें भी है और इसमें भी है, एक बाहर ले लिया। इसमें से 2 cos स्क्वायर x, क्योंकि साइन x/2 तो बाहर है वो तो कट गया, एक cos x/2 बाहर है, 2 बचेंगे अंदर। सेम ऐसे इसमें से ये बाहर है, ये तो कट गया, इसमें एक बाहर है तो 2 बचेंगे और बाहर माइनस लिया तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना।
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, क्योंकि दोनों का थीटा सेम है ना। अब ये आपको पता है ये आइडेंटिटी बन रही है 2 साइन एक्स कॉस एक्स वाली, ये कौन सी आइडेंटिटी होती है साइन 2x। तो ये आइडेंटिटी में साइन 2x तो हमारा x/2 है ना, अगर x होता तो 2x आता, बट साइन 2x क्या है यहाँ पे x/2 है, तो 2 से ये 2 कट जाएगा। साइन 2x है बट x तो x/2 है, तो ये भी थीटा ये भी थीटा है, पूरा साइन 2x तो थीटा है ना, तो इसलिए ये आपस में कट सकते हैं। तो इस 2 से ये 2 कट गया तो माइनस साइन एक्स, यही तो आपको प्रूव करना था, तो सिंपल प्रूव हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4 एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस सो दैट देयर सम इज 14। तो यहाँ पे एक लाइन है जो इंटरसेप्ट काट के जा रही है, तो जब भी लाइन की इंटरसेप्ट बोलते हैं तो इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है x/a y/b = 1। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को भी काट के जा रही है a इंटरसेप्ट पे, और y को किस इंटरसेप्ट पे काट के जा रही है b पे। तो ऐसी कोई एक लाइन है, तो उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है। अब यहाँ पे कंडीशन दे दी कि ये जो इंटरसेप्ट है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस से काट के जा रही है, और इंटरसेप्ट का सम देयर सम मतलब इंटरसेप्ट का सम मतलब a और b का सम 14 है। तो यहाँ से x को a को तो मैंने एज इट इज लिखा, b की जगह मैंने क्या लिख दिया, देखो b यहाँ से निकालोगे तो 14 माइनस a पुट कर दोगे। अब इसे इसका पासिंग पॉइंट दिया लाइन का, पासिंग पॉइंट का मतलब x और y दिया हुआ है आपको, x3 है y4 है, तो इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दी, तो इससे a के लिए सॉल्व हो जाएगा। इनका एलसीएम लो ये आएगा, ये भी अलग अलग होते तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई तो करना आता ही होगा आपको। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसके नीचे 1 है, तो ये पूरा 1 से होगा, तो अंदर सॉल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, 14 3 = 42 माइनस 3 है, साथ में ये एज इट इज़, एंड ये अंदर ले जाओ 14a प्लस का, और ये माइनस का a स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये तो 1 से होकर एज इट इज़ आ जाएगा, यानी ये नंबर है, और ये कितना हो गया -3a + 4a प्लस का a है ना, माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, एंड ये पूरा इधर चला जाएगा। फिर क्वाड्रेटिक बन रहा है ना a² a फिर नंबर, तो क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं a² का नेगेटिव है, तो इसलिए इसको इधर ले आए, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये अपनी जगह पे है क्योंकि ये सारे यहाँ आए, तो ये तो यहीं है, तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे। अब a² -14a प्लस ये माइनस का 13a बचेगा, माइनस का बड़ा है ना, प्लस 42। अब क्वाड्रेटिक तो आपको मिडिल स्प्लिट करना ही आता होगा, 42 1 = 42, और फिर 42 को फैक्टर करो 13 आए, 7 × 6 से, तो 13 को हमने ब्रेक किया, 7 और 6 में माइनस है तो दोनों में माइनस का साइन, इसमें से a कॉमन, a -7 अंदर बचेगा, -6 कॉमन, तो a 6 7 जा, और बाहर माइनस है तो प्लस चेंज हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट सेम है, तो ये एक बार 0 या फिर a -6 0, तो यहाँ से a 7 a 6, a की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब a की जो 2 वैल्यूज़ आई है, तो हम a की वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो b कितना आ जाएगा, b क्या था 14 माइनस a ना, तो वो 8 आ जाएगा। तो अब मेरे पास इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी x/a y/b = 1, क्योंकि a और b का सम कितना था 14 था, तो a अगर मैंने 6 रखा तो b 14 - 6 8 आ गया ना। अब a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अब एलसीएम ले लो, 6 और 8 का एलसीएम 24, 6 4 जा तो 4x हो जाएगा, 8 3 जा 24 होता है तो 3y हो जाएगा, = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये यहाँ रहेगा, ये वहाँ चला जाएगा, तो एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी। सेकंड a7 भी तो आया था हमारा, तो जब a7 आएगा तो इसके अकॉर्डिंग b कितना आ जाएगा, वो भी 7 आ जाएगा, b7 आ जाएगा ना। अब इसमें फिर से दोबारा से रखो, x/a में a भी 7 b भी 7, और 7 7 एलसीएम में 7 आ जाएगा, फिर 7 1 से मल्टीप्लाई क्रॉस होके 7 यहाँ चला जाएगा, और ये एज इट इज़, तो एक इक्वेशन ये भी आ सकती है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। बाकी डिटेल में मैंने ऐसे क्वेश्चन और भी करा रखे, प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और कम से कम 100 लाइक तो आपको देने हैं, ठीक है, ताकि मैं वीडियो सेक्शन डी और ई को जल्दी से ख़त्म कर दूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 7 3 हैविंग रेडियस 3 यूनिट एंड हु सेंटर लाइज ऑन द लाइन y = x - 1। तो सर्कल वाले चैप्टर का ही क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट होता है ये। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, एक सर्कल की इक्वेशन बनानी है, इसका पासिंग पॉइंट दिया है आपको और रेडियस भी दी है, और एक कंडीशन दे दी जो सेंटर है ना वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी कि सर्कल जो भी बनाओगे आप उसका जो भी सेंटर होगा ना, वो सेंटर से होके एक लाइन जा रही है, इस सेंटर से होके, अब वो सेंटर के पॉइंट तो आपको पता है एच के, अगर वो लाइन जा रही है तो
वो जो लाइन की इक्वेशन है उसमें ये एच और के पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए ना, तो यानी कि वाई तो मेरा के है, बाद वाला पॉइंट होता है ना, और एक्स पॉइंट क्या है एच, तो यानी कि ये कंडीशन लगा सकते क्योंकि ये लाइन जो है लाइन की इक्वेशन में एक्स और वाई पॉइंट ये है ना, क्योंकि सेंटर से ही पास हो रही है तो ये सेंटर वाले पॉइंट ही तो लाइन के पॉइंट भी हो सकते हैं, तो यानी कि ये पॉइंट वाई क्या है के और एक्स क्या है एच, तो ये लाइन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मेरे को पहले सर्कल की इक्वेशन लेनी है। सर्कल की इक्वेशन आपको पता है ये होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एच के क्या है, सेंटर होते हैं सर्कल के, और आर क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये सर्कल की इक्वेशन होती है। यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में पासिंग पॉइंट दिया है 7 और 3, तो मैंने एक्स की पासिंग पॉइंट मतलब एक्स वाई दिया होता है, पासिंग पॉइंट मतलब एक्स और वाई दिया है। तो एक्स की जगह 7 रखा, वाई की जगह 3 रखा, एच की आपको नहीं मालूम बट रेडियस पता है 3, रेडियस दी है ना 3। तो यहाँ पे मैंने जब इसे आइडेंटिटी को खोला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab खोलना आता है आइडेंटिटी को। फिर ये यहाँ भी आइडेंटिटी खोलेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab एंड 3 का स्क्वायर 9, है ना। तो आइडेंटिटी को खोला है, बस कुछ नहीं किया है। उसके बाद हमें ये कंडीशन पता है कि के क्या है, एच माइनस 1। तो हमने जहाँ जहाँ के है ना, यहाँ पे के है, यहाँ पे के है, इन के स्क्वायर और के की जगह ना हमने क्या किया, एच माइनस 1 पुट कर दिया, क्योंकि ये जो इक्वेशन दी थी लाइन की वो इस सर्कल को ये सर्कल के पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे ना, तो के एच माइनस 1 आ रहा था, क्योंकि एक्स की जगह एच रखना था, के की जगह वाई, वाई की जगह के रखना था। तो ये हमने ये निकाला था ना यहाँ से, तो जहाँ के है के का स्क्वायर वहाँ पे एच माइनस 1 रख दिया। एंड यहाँ पे 6k था ना, 6k था, यहाँ के स्क्वायर था तो के लिख के स्क्वायर लगा दिया, और 6k था तो 6 बाहर, के की जगह एच माइनस 1 पुट कर दिया, इक्वल्स टू यहाँ पे 9 था, है ना। अब आपने क्या किया, एच माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला खोला है। उसके बाद ये तो एज इट इज ही है, 6 को अंदर लेके जाओ, 6h माइनस का हो जाएगा, और माइनस 6 1 जा 6, 2 माइनस माइनस प्लस, ध्यान से कैलकुलेशंस करनी है। और फिर ये 9 दोनों में है तो ये कट जाएगा, +9 या तो वहाँ ले जाके -9 करके 0 कर दो, है ना। तो सेम साइन में अगर इक्वल के साइड में दोनों साइन सेम साइन के होते तो कट सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ ले जाके माइनस करके काट देना। अब ये एच स्क्वायर कितने, एच स्क्वायर है 2h², एच वाले -14h -2h -6h, सारे माइनस के एच है तो सारे प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का 49 और 150 प्लस के है, और 6 भी प्लस के, तो 56 प्लस का आ जाएगा। नंबर से सॉल्व हो गया, एच स्क्वायर से एच से। अब ये 2 सब में से कॉमन आ जाएगा, तो 2 से हमने सबको डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, ये एच स्क्वायर हो जाएगा, 2 में ये 11 पे आता है और 2 के 28 पे आता है। अब कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, एच स्क्वायर और 28 यानी इसके आगे 1 है ना, 1 इंटू 28, 1 इंटू 28 के फैक्टर करो 11 आ जाए, तो ये 28 1 जा 28, 7 4 जा, तो इससे 11 आ जाएगा आपका। तो 11 को ब्रेक किया, 7h और 4h दोनों में माइनस का साइन। अब h कॉमन ले लिया तो अंदर h माइनस 7 बचेगा, इसमें से 4 कॉमन ले लिया माइनस का, तो इसमें से अंदर h बचेगा, और 4 7 जा, और बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ये ब्रैकेट सेम है और ये वाला बाहर, तो ये तो मिडिल स्प्लिट करना आता ही होगा। एक बार h माइनस 7 जीरो करोगे तो h की वैल्यू 7 आ जाएगी, एक बार h माइनस 4 करोगे तो h की वैल्यू 4 आ जाएगी, जीरो के इक्वल रख के। अब h अगर 7 है तो k मेरा क्या था, k मेरा h माइनस 1 था ना, तो यहाँ से k की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी कि h अगर 7 है तो k 6 है, तो यानी एक सेंटर ये आ जाएगा। सेम ऐसी अगर h 4 है तो इसमें रखो h की जगह 4 माइनस 1, तो ये 3 आ जाएगा, यानी एक और सेंटर आ जाएगा आपका 4 3। तो अब आपके पास 2 सेंटर है, तो यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल भी 2 आएंगी, है ना। तो पहले सर्कल की इक्वेशन हमने पुट की, अभी हम पासिंग पॉइंट को पुट नहीं करेंगे। जब हमें एच और के में इक्वेशन बनानी होती है तो हम पासिंग पॉइंट पुट करते हैं, बट अब तो हमें सर्कल की इक्वेशन बनानी है, तो हम पासिंग पॉइंट नहीं रखेंगे, अब हम एच और के की वैल्यू रखेंगे और रेडियस की वैल्यू। जब पासिंग पॉइंट दिया होता है उसका यूज़ करना होता है, तब हम पासिंग पॉइंट एक्स वाई पुट करते हैं और एच को के को पुट कुछ नहीं रखते। बट जब लास्ट में सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं तो एक्स वाई को एज इट इज़ रखना होता है और एच और के की वैल्यू रखनी होती है, ठीक है, और रेडियस की। अब इसको खोल लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया एंड से, इसको भी खोलो, और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से मेरे पास सॉल्व कर लो, अभी से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 12y, ये अनलाइक है ना सारे, ये नंबर है ये और ये, तो इनको सॉल्व कर लो, 49 36 प्लस हो जाएंगे, और ये 9 यहाँ के माइनस होके 76 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी। सेम ऐसी दूसरा सेंटर भी आया था आपके पास,
इसमें भी एक्स वाई को पुट मत करना, सेंटर को पुट करो 4 और 3 को। इसको आइडेंटिटी से खोलो, इसको आइडेंटिटी से खोलो, इसको एज इट इज़ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 8x 6y ये लिख दिया सारा। 16 9 25 9 यहाँ के माइनस होगा, आप ऐसे भी काट सकते हो। 9 से 9 कट गया तो ये 20 कितना बचेगा, 16 ही बचेगा ना। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, बस सिंपल हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसलिए हम इसको सेक्शन डी को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कम से कम 100 लाइक तो कर देना मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसके सेक्शन डी और ई को कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड प्लेलिस्ट सेक्शन को प्लीज़ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिटेल सोल्यूशन किए हुए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी समझाए गए हैं, तो आपको उसे अच्छी तरह से करना है। कैसा समझ आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेक्शन डी और ई को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।